नमस्कार। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल तूफान के बीचों बीच भारत एक बहुत ही मुश्किल चुनाव का सामना कर रहा है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस उलझी हुई सिचुएशन में भारत के लिए असल में दांव पर क्या लगा है। तो इस बढ़ते हुए संघर्ष के बीच में ना भारत के सामने एक सीधी और बहुत ही अर्जेंट डिमांड रखी गई है। एक ऐसी डिमांड जो उसे इस संकट के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर देती है। जी हाँ, ईरान ने सीधे सीधे अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरिए भारत से कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा करे। अब ये कोई मामूली रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही साफ जियोपॉलिटिकल मैसेज है। तो ईरान अपनी इस डिमांड को सही कैसे ठहरा रहा है? देखिए, तेहरान का तर्क ये है कि ये जो हमले हुए हैं ये सरासर अन्यायपूर्ण हैं। वो इसे सिर्फ अपनी संप्रभुता पर हमला नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि ये पूरे इलाके की शांति और स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल उठता है कि ईरान ने ये मांग की ही क्यों? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें उन घटनाओं को देखना होगा जिन्होंने इस संकट को यहाँ तक पहुँचा दिया और मिडिल ईस्ट को एक नए युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अब जरा इन घटनाओं का सीक्वेंस देखिए, कितना ड्रामेटिक है। एक तरफ अमेरिका इजराइल के अटैक्स में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सोचिए, न सिर्फ उनका एक युद्ध पोत डुबो दिया गया, बल्कि उनके सुप्रीम लीडर की भी मौत हो गई। और ठीक उसी वक्त भारत एक दूसरे ईरानी जहाज की मदद कर रहा था, उसे मानवीय सहायता दे रहा था। यही जो कॉन्ट्रास्ट है, यही इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा उलझा देता है। और हाँ, इस हमले की एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी थी। उस ईरानी फ्रिगेट के डूबने से 87 से ज्यादा नौसैनिकों की जान चली गई। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री लॉस नहीं था, ये ईरान के लिए एक नेशनल ट्रेजेडी थी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। ये संघर्ष सिर्फ ईरान और अमेरिका इजराइल तक ही सीमित नहीं रहा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और फिर क्या था, जल्दी दूसरी ग्लोबल पावर्स भी इस शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चलने लगी और लड़ाई और फैल गई। ईरान चुप नहीं बैठा, उसने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। जॉर्डन में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक थार्ड के रडार को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अब ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बना है, तो इसका तबाह होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। साथ ही यूएई और सऊदी अरब में भी अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को बदलना शुरू कर दिया। इसी गहमा गहमी के बीच ईरानी राष्ट्रपति का ये बयान आता है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई में टेंशन कम करने की एक कोशिश है, या फिर ये अगली किसी बड़ी कार्रवाई से पहले दुनिया का ध्यान भटकाने की कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी। और अब ये तस्वीर एकदम साफ हो जाती है कि ये लड़ाई अब सिर्फ एक रीजनल लड़ाई नहीं रही। एक तरफ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रूस ईरान को अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स की रियल टाइम लोकेशन की जानकारी दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस बैटरियों को साउथ कोरिया से हटाकर मिडिल ईस्ट में लगा रहा है। तो ये संघर्ष अब एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका है। तो इस पूरी ग्लोबल खींचतान के बीच भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब वापस भारत की मुश्किल सिचुएशन पर आते हैं और देखते हैं कि वो किस कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। ये टेबल भारत की दुविधा को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है ईरान, जिसके साथ चाबहार पोर्ट और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे हमारे बहुत जरूरी हित जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ है इजराइल, जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी में हमारा एक बड़ा पार्टनर है। और फिर है अमेरिका, जिसके साथ हमारा क्वाड जैसा स्ट्रेटेजिक अलायंस है। मतलब किसी भी एक का पक्ष लेना दूसरे ताकतवर दोस्तों को नाराज करने जैसा है। और शायद यही वजह है कि ईरान की सीधी मांग के बाद भी भारत ने किसी भी तरह की कड़ी निंदा करने से खुद को दूर रखा है। इसकी बजाय भारत ने बहुत ही सतर्क और नपे-तुले कदम उठाए हैं, जिनका एक ही मकसद है, टेंशन को कम करना और अपने हितों को बचाना। भारत ने अभी तक जो भी एक्शन लिए हैं वो उसकी इसी सावधानी भरी अप्रोच को दिखाते हैं। जैसे ईरान और इजराइल दोनों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई, प्रधानमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की, और भारत किसी एक का पक्ष लेने के बजाय सबसे बातचीत का रास्ता खुला रखने की अपनी पुरानी पॉलिसी पर ही कायम है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, क्या भारत को एक बोल्ड स्टैंड लेना चाहिए और ईरान का पक्ष लेना चाहिए, या फिर इस तूफान के बीच अपनी बैलेंस्ड और न्यूट्रल पॉलिसी पर टिके रहना ही समझदारी है? देखिए, इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो न सिर्फ भारत की विदेश नीति बल्कि इस पूरे रीजन के भविष्य की दिशा तय करेगा।